वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी कोचिंग। सो आज आम क्लास रे पढ़िया कौन केमिस्ट्री फास्ट चैप्टर पढ़िया। आज देखिए कौन कौन चैप्टर अच्छी तो क्वेश्चन किसी डिस्कशन करवा। देखिए फास्ट कौन अच्छी आम पाखे स्टार्ट करिया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर माने कौन? मैटर है दैट हाज एनीथिंग जार किसी कौन थाए मास थाए आउ किसी वेट थाए। कौन थाए? मास थाए, मास आउ किसी स्पेस ऑक्युपाई करथु। कौन करथु? स्पेस ऑक्युपाई करथु। तो यार स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज को पढ़िया को कह जाए कौन? केमिस्ट्री कह जाए। ये लिखा है तले मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। मैटर और स्टेट तीन प्रकार अच्छी समस्त जानिछ कौन कौन? सॉलिड अच्छी, लिक्विड अच्छी आउ गैस अच्छी। ये तीनटा स्टेट थाए मैटर जेनेराली। नॉले आ गोटे स्टेट भी अच्छी कौन? प्लाज्मा स्टेट अच्छी। से जेनेराली फॉर्म हुए से सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट आउ गैस। ये तीनटा स्टेट आमर अच्छी कार मैटर अच्छी। सॉलिड रे कौन थाए? सॉलिड रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द पार्टिकल्स इज हाई। तांको भीतर जो पार्टिकल माने अछंती तांको भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए? अधिका थाए। किंतु लिक्विड रे ताठर कम थाए, गैस रे बिल्कुल न थाए। सेतिपई सॉलिड रे कौन थाए? डेफिनाइट शेप थाए, डेफिनाइट शेप आउ डेफिनाइट वॉल्यूम भी थाए सॉलिड रे। किंतु लिक्विड रे कौन थाए? डेफिनाइट वॉल्यूम थाए किंतु डेफिनाइट शेप न थाए लिक्विड रे। गैस रे कौन थाए? किछि भी न थाए, ना डेफिनाइट शेप अच्छी ना डेफिनाइट वॉल्यूम अच्छी। बुझीगला? नेक्स्ट एटा सब से जिन लिक्विड कौन कौन अच्छी, गैस कौन कौन अच्छी। तापर आसला मैटर। मैटरटा कौन? क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कौन? प्योर सब्सटेंस है आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैविंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तांको भीतर कंपोजिशनटा कौन रहिबो? फिक्स्ड रहिबो, ताको कहती प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कौन? मिक्सचर है दी प्रकार अच्छे, गोटे है होमोजिनियस आ गोटे है हेटेरोजिनियस। होमोजिनियस मिक्सचर क्या कहती? होमोजिनियस मिक्सचर है तार अपियरेंसटा गोटे कंपोजिशन अपियरेंसटा थ्रू आउट द कंपोनेंट समान रहिबो। कौन रहिबो? समान रहिबो। जदि गोटे एग्जांपल नवा कौन? जदि मु गोटे ग्लास रे पानी नेली, कौन नेली? पानी नेली। एथिरे कौन मिसेली? सुगार। तो यहाँ चीनी पानी हो गला। तो चीनी पानी रू आमे जो जगार भी पानी नवा सेटा हमको मीठा लगे। ता माने कौन है? सुगारटा सबु जगार समान भाव मिसी। जदि मु सेई पानी रे बा आउ गोटे जगार पानी नहीं कि मुझे किसी कौन मिसेबी मनकर किसी माटी मिसेदेली। कौन मिसेदेली? माटी। माटी मिसेले कौन? माटी गुड़ा सब जा तले बसीज। ताने मुझे उपरू किसी पानी नेबी से जेतिकी परिमाण माटी रहिबो तले कौन सेतिकी रहिबो कि? सेतिकी रहिबो, तले अधिका रहिबो। ताने एटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हेइनी, किंतु एइथरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हेइछि। सेतिपई जोउथरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हेइथाय ताको कहा जाए होमोजिनियस, जोठी न होइथाय ताको कहा जाए हेटेरोजिनियस मिक्सचर। बुझीगला एतिकी? तापर नेक्स्ट जा कौन मास और वेट भीतर तुम डिफरेंस जान। वेटटा क्या डिपेंड कर? ग्राविटी ऊपर डिपेंड कर। मासटा डिपेंड कर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर, नंबर ऑफ मैटर जी भीतर अच्छा। मासटा सबुआड़े सामान किंतु आमर वेटटा सबुआड़े सामान हेनी, कारण सबुआड़े ग्राविटी सामान नुह। बुझीगला? तापर आसला कौन? डेनसिटी जान। डेनसिटी है मास बाय वॉल्यूम, तार यूनिट है
केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम जानिଛ एटा वॉल्यूम माने कोन केते स्पेस गोटे जिंस ऑक्युपाई करछि ता को जाय वॉल्यूम। टेम्परेचर टेम्परेचर आसला टेम्परेचर तीनटा स्केल अछि फारेनहाइट स्केल डिग्री सेल्सियस आउ केल्विन स्केल। ये रिलेशन दीटा अच्छी रिलेशन दीटा भल से मन रखियो। फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 केल्विन टा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तुमको एमती भी क्वेश्चन आसीपारे केते डिग्री रे फारेनहाइट टा आउ डिग्री सेल्सियस टा समान हो जाए माने एमती गोटे डिग्री कहवा जो फारेनहाइट आउ कौन समान हम डिग्री सेल्सियस टा समान हो कौटी -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री रे समान हो। यहाँ तुम या भितर तार भैल्यूटा पकई देखियो समान आसो है कि ताल क्वेश्चन पड़ला at which temperature the Fahrenheit scale and the degree Celsius scale are equal ताले -40 डिग्री है तार आंसर बुझीगला। तब नेक्स्ट कौन कौन अच्छी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन माने कौन जिते प्रकार रिएक्शन होची से केतरा लॉ ऊपर बेस करी होची ताको कहउची लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केतरा लॉ अच्छी 5-6टा लॉ अच्छी 5टा लॉ अच्छी कौन कौन फास्ट अच्छी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन कहउची से कहउची जदि ए सांगरे बी मिसिकी फॉर्मेशन कला सी ताले ए बी रो मास जेतिक हबो सी रो मास सेतिक हबो। ता माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहला रिएक्टेंट साइड रे मास टा जेतिक हबो प्रोडक्ट साइड रे मास टा सेतिकी हबो। सेटा कहला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It states that matter can neither be created nor be destroyed। है तापर आसला कौन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। से कौच गोटे कंपाउंड जो फॉर्मेशन हम सबू एलिमेंट मानकर मनकर फॉर्मेशन है कौन फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है। कार्बन रो मास केते 12 यार मास केते 32 जदि यार रेशियो मु नेबी यार रेशियो नेबी ताले केते आसीबो 3:8 आसीबो। ता माने कोन कार्बन और ऑक्सीजन केते रेशियो रे मिसंती 3:8 रेशियो रे मिसिबे बुझीगला। सेटा कहते डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तापर आसला कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन कहला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहला जमी आम देखिले कौन कार्बन और ऑक्सीजन टा मिसिक फॉर्मेशन कर कार्बन डाइऑक्साइड केते रेशियो रे 3:8 रेशियो किंतु सेही कार्बन और ऑक्सीजन मिसिक फॉर्मेशन कर कार्बन मोनोक्साइड जार रेशियो केते हम 12:16 हम यार मास 12 यार मास 16 ताले हेला केते 3:4 बुझिपाल। तामाने कार्बन ऑक्सीजन 3:8 रे भी मिसी परिबे कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 रे भी मिसी परिबे ताको कह जाय कोन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह जाय। तापर कोन आसला तापर आसीस वॉल्यूम। से कौच गोटे गैस आ गोटे गैस सहित मिसिकी आ गोटे गैस फॉर्मेशन हम एमानकर रेशियोटा सब कौन सिंपल सिंपल रेशियो रे रहिबो केमिति बाय वॉल्यूम जदि वॉल्यूम को आम कंसीडर करवा ताले सेटा केमिति रहिबो सिंपल रेशियो रे रहिबो बुझीगला। एतिकी एटा गला कौन गैलो-सैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तापर आसला कौन तापर आसला एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कहला मनकर दीटा जिनस ये अच्छी दीटा गैस ये अच्छा दीटांकर टेम्परेचर आउ प्रेशर सामान अच्छी यार भी टी टेम्परेचर पी प्रेशर यार भी टी टेम्परेचर पी प्रेशर। से कौन जदि टेम्परेचर आउ प्रेशर आउ तांकर वॉल्यूम समान रुहे ताले तांकर मॉलिक्यूल समान रहिबो ए दीटार मॉलिक्यूल दीटा सिस्टम रो कोन रहबो समान रहबो। से देखो इट स्टेट्स दैट इक्वल नंबर ऑफ गैसेस आर द
सेम टेम्परेचर और प्रेशर शुड कंटेन इक्वाल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तामाने वॉल्यूम समान थिले वॉल्यूम आउ टेम्परेचर और प्रेशर यदि समान थिबो ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्सटा कोन हबो समान हबो एटा किए कहितले एवोगाड्रो कहितले बुझियला तापर नेक्स्ट आसो नेक्स्ट हला कोन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कहले डाल्टन कोन कहितले फर्स्ट पॉइंट कहितले मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स तामाने मैटर को भांगिले आमको मिलियो कोन आटम मिलियो जोटा को आमे भांगी परिवा नाही एटा कहितले डाल्टन किंतु ता परे एटा भांगी कोन बाहर कराइतला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन बाहर कराइतला बुझला किंतु डाल्टन कहितले मैटर रो सबठरो स्मॉलेस्ट यूनिट हला एटम किंतु एटम को भांगी परिवा नाही सेति में लिखा हला इनडिविजिबल एटम हैना तापर कोन से ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास से कहला जदि हम H2 नबा H2 रे जो दीटा हाइड्रोजन अछि H अछि एमानकर एटॉमिक मास समान हबो तांकर प्रॉपर्टीज भी समान हबो जदि मु HCl नेबी तार एठी H अछि एठी Cl अछि ये दिनकर मास अलग हबो ये दिनकर प्रॉपर्टीज अलग हबो बुझियला तापर आस नेक्स्ट कोन देजी कुछ कंपाउंड्स आर फॉर्मड compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio से कहले कंपाउंड ता सेते बेले फॉर्मेशन हो जेते बेले एलिमेंट माने दीटा एलिमेंट बा मोर देन 2 एलिमेंट मिसिबे केमिदी फिक्स्ड रेशियो रे मिसिबे सेते बेले कंपाउंड फॉर्मेशन हो और कोन आसला तब से कहले केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स these are neither created nor destroyed से कहूँ कौन केमिकल रिएक्शन टा मनकर H2 संगे Cl2 मिसला फॉर्मेशन हला कौन 2HCl फॉर्मेशन हला ता माने एठी किछि नुआ फॉर्मेशन हेइनी एठी कोन हेची खाली एठी H2 और Cl2 टा रीअरेंज हेकी HCl फॉर्मेशन हेइचंती एटा के कहितले डाल्टन कहितले तापर कोन देखिबा तांकर कोन सब ड्रॉबैक्स रहला डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमर जो की कहितले गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैलुसाक कहितले जो गैसियस वॉल्यूम कथा सेटा कथा रो डाल्टन कहिले नाही बुझियला तब नेक्स्ट जा कोन एटॉमिक मास माने हला कोन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दिरा समान जिंस तार डेफिनेशन दिरा समान कोन देखिबा एटॉमिक मास हला गोटिए एटम मनकर नाइट्रोजन एटम नवा नाइट्रोजन एटम रो मास केते 14 बुझियला 14 कोन AMU रो फुल फॉर्म कोन एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट तो यदि मु कोन कहली नाइट्रोजन केते 14 कोन AMU बाय को कोई भी U और U टा हला कोन यूनिफाइड मास ताहले 14 AMU टा कोन नाइट्रोजन 14 माने हला 14 टा हला सेही नंबर टा जो नंबर टा केते टाइम 14 टाइम्स बा हमें एमिति कहि परिबा नाइट्रोजन टा मास हला 14 दिस नंबर इंडिकेट्स ए नंबर टा कोन शो करूची केते टाइम बड़ो का ठारू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 ठारू केते टाइम बड़ो ता माने एतिकी पार्ट ठारू एटा केते टाइम बड़ो बा केते टाइम्स सेटा शो करछु ए नंबरटा मु जदी कहिबी ताले कार्बन मास केते 12 AMU ताले एतिकी कार्बन टा हला 12 टाइम्स कोन बड़ो देन काटारू 12 टाइम्स ग्रेटर
than 1/12 part of carbon 12 ବୁଝିଗଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲର ବି ସେୟା କନସେପ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ମାସ୍ କେତେ ହେବ 44 ହେବ, 44 AMU ହେବ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା 44 ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 1/12 ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କାର୍ବନ 12 ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ AMU ଅର୍ U ଇଏ ହେଲା କାହାର ୟୁନିଟ୍? ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ବା ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫର୍ମୁଲା ମାସ୍। ଫର୍ମୁଲା ମାସ୍ଟା କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମାସ୍ ପଚରାଯାଏ, ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମାସ୍ଟା ପଚରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫର୍ମୁଲା ମାସ୍। ତାକୁ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ନ କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ଫର୍ମୁଲା ମାସ୍। କାହାର? ଗୋଟେ ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଏ ଦେଇଦେଇଛି ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ କେତେଟା ଫର୍ମୁଲା ଦେଇ ଦେଖିଥିବ। ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଲେନ୍ସି। ସେମିତି ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆଟମିସିଟି। ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6.4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍ ହେଲା। ଏ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ? 1 AMର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1.66 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻⁻24 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେଜିରେ କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? -10⁻⁻27 କେଜି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା? ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଭେପର ଡେନ୍ସିଟି। ଗୋଟେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ। ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟରେ କ'ଣ? ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ କେତେ ରଖେ ପାର୍ଟିକିଲ୍? 6.023 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻23 ପାର୍ଟିକିଲ୍ ରଖେ 1 ମୋଲ୍। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 1 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍, ତାମାନେ ଏଥିରେ ଏତିକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ? 6.023 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻23। ତ 1 ମୋଲ୍ର ମାସ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? 1 ମୋଲ୍ର ମାସ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମୋଲାର ମାସ୍। ମୋଲାର ମାସ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲର ମାସ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ମଲିକୁଲାର ମାସ୍। ଗୋଟେ 1 ମୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ମାସ୍କୁ କହିବା ଆମେ ମୋଲାର ମାସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ, ମନେକର ଆମେ କହିବା ଗ୍ଲୁକୋଜର ହେଲା କ'ଣ? C6H12O6। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜର ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା। ଯଦି ୟାର ମୁଁ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା କହିବି, ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ରେସିଓ ରହିବ। ତାମାନେ ଏଇ 6, 12 ଆଉ 6ରୁ କମନ୍ କେତେ ଯାଇପାରିବ? 6 କମନ୍ ନେଇ କାଢ଼ିଦିଅ, କେତେ ରହିବ? CH2O ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର କ'ଣ? ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? N ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଫର୍ମୁଲା। Nଟା N ଭ୍ୟାଲୁ 1, 2, 3 ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସେସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ତିଆରି କରୁଛ, ମନେକର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛ। କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛ? ସାଇକେଲରେ ତୁମର ସବୁ ପାର୍ଟ ଲାଗିଗଲାଣି, ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିନି ଆଉ ତା'ର ହୁଇଲ୍ ଚକା ଲାଗିନି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମକୁ 2ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଚକା ଦିଆହେଲା 6ଟା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇକେଲରେ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, 2ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଲି ଆଉ ଚକା 6ଟା ଦେଲି। ଏଇ 2ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ଚକା 6ଟାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେଟା ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ 2ଟା ଅଛି, ଚକା 6ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ 2ଟା ମାନେ 2ଟା ସାଇକେଲ ଲାଗିଗଲା, ଚକା 6ଟା ଅଛି ମାନେ 3ଟା ସାଇକେଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କି? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସରିଗଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚକା 2ଟା ବଳି ପଡ଼ିବ। କେତେଟା ବଳି ପଡ଼ିବ? 2ଟା। ଯେଉଁଟା ସରିଗଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ।
ताको कौन कुआ जाए लिमिटिंग रिएजेंट जोटा बड़ी पड़िला ताको कुआ जाए एक्सेस रिएजेंट सेमिति गोटे गोटे रिएक्शन भी सेया गोटे रिएक्शन रे जो रिएक्टेंट बड़ी पड़ो ताको कहती लिमिटिंग सॉरी एक्सेस रिएजेंट जोटा सरीज ताको कहती लिमिटिंग रिएजेंट कुआ जाए बुझीगला। तो ये केतरा फॉर्मूला अच्छे देख मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट मोलारिटी फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलारिटी फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ये आउ केतरा फॉर्मूला मु कहि दउछि सेटा मन रखियो गोटे फॉर्मूला हला नंबर ऑफ मोल्स गोटे फॉर्मूला हला नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला हला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास गिवन मास बाय मोलार मास एटा हला नंबर ऑफ मोल्स सब लिखिदेव है कि तापर आसला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन एटा हला से जो एवोगाड्रोस नंबर केते 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ये दुटा तो मन रख आउरी गोटे अच्छे आउरी बहुत सारा अच्छे मनकर मुझे कहि नंबर ऑफ आटम्स नंबर ऑफ आटम्स फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ आटम्स प्रेजेंट जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला जान लो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन इनटू से जो मॉलिक्यूल पचार थिबो से मॉलिक्यूल रो नंबर ऑफ आटमटा बुझीगला ये देखो तापर से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन ये जो जी कंसंट्रेशन अच्छी या उपरे इफेक्ट कौन करुछि देख मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन प्रिफर्ड ओवर मोलारिटी बिकॉज मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज मोलालिटी आउ मोल फ्रैक्शन टा ये दुटा चेंज हेबे नाही किंतु चेंज हम किए टेम्परेचर रे मोलारिटीटा चेंज हम कारण मोलारिटी रे कौन अच्छी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छी टेम्परेचरटा कौन करे इफेक्ट करे क्या वॉल्यूम को इफेक्ट करे से केवल मोलारिटीटा एथिरे इफेक्ट हम आउ किछि इफेक्ट हम नाही बुझीगला। ये भी केतरा फॉर्मूला अच्छी देखीदेव यहाँ देखे दूसरी खाली ये फॉर्मूला गोटा सब चेक करदे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट m1 v1 by n1 equals to m2 v2 by n2 एटा भी इम्पोर्टेंट n1 v1 equals to n2 v2 m1 v1 equals to m2 v2 एक बेस करी गोटे पड़ता कौन ओएसटी तुम गोटे क्वेश्चन पड़ता को बेस करके m1 v1 equal to m2 v2 बुझीगला। तापरे एटी जूम कर देखे दूँ तुम सब फॉर्मूला कौन सब अच्छी एथर को फॉर्मूला को वैल्यूटा इम्पोर्टेंट एटा गोटे इम्पोर्टेंट 1 मोल सब्सटेंस आ कौन अच्छी आउ सेमती किसी इम्पोर्टेंट जिस ना तो पार्ट्स पर मिलियन देखियो स्ट्रेंथ है ये जिन टोटाल अच्छी एटा हला तुम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लास में एतिकी या पर क्लास रे तुमको या एक बेस करी चैप्टर को बेस करी केतरा क्वेश्चन आम करवा या पर क्लास रे तुमको से क्वेश्चन गुड़ा सब डिस्कस करवा है जे सब सब्सक्राइब कर लाइक शेयर सब्सक्राइब समस्ते कर दियो नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा एको बेस करी कौन क्वेश्चन सब अच्छी।